आज माशाल्लाह बस आज मेरा मूड बन गया। मैंने कहा कि छोटा सा व्लॉग भी बना ले, क्योंकि मैंने उस कल भी बनाया था, कल भी आपने मेरा देखा और आपने बहुत मोहब्बत से प्यार से देखते हैं, वो तो मुझे पता ही है। और माशाल्लाह व्यूज़ टाइम थोड़ा सा और भी ज़्यादा करते जाएं, ताकि हमें अच्छा भी लगेगा और मुझे खुशी होगी कि आप मुझे वॉच करते रहते हो और आप देख रहे तो हो, वो तो मुझे पता ही है। और आज मैंने कहा कि आज मैं अपनी थोड़ी सी पुरानी यादें शेयर करूँ आपके साथ, और कुछ अपने अब्बू के टाइम की यादें, और कि कैसे बचपन था, कैसे कहाँ पे हम कैसे रहते थे और क्या था, वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बहन का बचपन कैसे बीता और कहाँ पे और किस जगह पे होते थे। बहुत याद आती है अब्बू की। अब्बू को हम अब्बी कहते थे, अब्बी की हमें बहुत याद आती है, क्योंकि कल मेरा दिल बहुत बोझल था। बस इतनी कोई याद आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस मुझे आंखों से मेरे आंसू आ गए। बस फिर मैंने कहा कि हमें भी तो वहीं जाना है ना, तो बस अपने आप को समझाया। बहुत मुझे याद आ रही थी अपने अब्बी की। अब्बी बस माशाल्लाह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे कहते थे अम्मा। अम्मा बादाम मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं हमारी दादी का नाम बादाम था, तो वो मुझे अम्मा बादाम कहते थे। आते थे बस दरवाजे से, दो झलक या एक झलक, एक 10 मिनट तक बैठते थे, थोड़ी देर बस आए बैठे, थोड़ा पानी वगैरह पिया, नहीं तो बस कहते थे तुम्हारे जैसी रोटी आपकी अम्मा नहीं बनाती है, आप बहुत मुलायम रोटी बनाते हो। तो मुझे अपने हाथ की रोटी एक पका। मैंने कहा हाँ बहुत मैं पका के आती हूँ, क्योंकि बस मुझे भी अपने अब्बू से बहुत प्यार होता था, अम्मी से भी है, अब्बू से भी। अब्बू अब्बू बस पता नहीं क्या चीज़ थी मेरे लिए, तो बस उसका मुझसे बहुत प्यार होता था। तो अम्मी का भी था प्यार है और रहेगा इंशाल्लाह। जब तक हमारे पास अम्मी है तो उसकी दुआएं हमें चला रही हैं। और अब्बू तो चले गए अल्लाह के पास, अभी वहाँ से हमारे लिए दुआ होंगे गरी के रहमत, वो भी जन्नत पे, जन्नत में आला मकाम पे होंगे। तो बस हमें भी, हम भी दुआएं मांगते हैं और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के फातिहा करती हूँ, और कुछ ना कुछ अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, ताकि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ पढ़ें और उनके लिए कुछ ना कुछ, बाप के लिए ख़ास करके जो जो चले गए हैं, किसी के माँ बाप चले गए, किसी का सिर्फ एक चला गया है, तो बस हमें तो वो ही मतलब उनके लिए फातिहा करनी चाहिए और उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी तो उनके लिए दुआएं ही हैं जो उनके आगे मंजिल आसान हो जाएगी। तो बस अभी बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए अब्बा को गए हुए। तो बस मुझे बहुत कल याद आ रहे थे कैसे वो ज़माना था, कैसे अभी हम छोटे छोटे होते थे। हमारे अब्बी जो थे वो जेल एसपी थे। हम वो तकरीबन तकरीबन वहाँ पे सखर सेंटर पे ज़्यादा रहे, और हैदराबाद सेंटर पे और जैकबाद सेंटर पे, वहाँ पे भी हम ज़्यादा रहे, क्योंकि जैकबाद से तो अभी हमारा रिटायर हुआ। तो बस वहाँ पे जब हम होते थे कि इसमें क्या कहते हैं, सखर में, क्या मैं आपको बताऊँ, क्या तो बचपन के वो यादें हैं, क्या वो दिन थे, बस क्या आपको शेयर करूं। और हमसे ज़्यादा इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि अभी जो भी मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो अभी की वजह से आती है। और अभी मेरे साथ ऐसा होता था जैसे दोस्त, और बड़ी बड़ी मैं बेटी थी तो हम दोस्तों की तरह होते थे। तो मुझे कहते थे अभी आज कौन सा फिल्म चलेगा, फिर मैं कहती थी अभी आज हाउ द वेस्ट वास्ट वन। तो वो इंग्लिश एक मूवी ड्रामे आते थे, तो एक टाइम होता था 8 से लेकर 9 तक क्या कहते हैं ड्रामा चलता था एक पाकिस्तानी, बहुत अच्छे, बहुत जो भी मेरे साथ में मतलब जिन जिन का मेरे साथ बचपन गुजरा है उनको याद होंगी ज़रूर। वही ड्रामे, वही सब कुछ, टेलीविज़न का टाइम, टेलीविज़न का शौक़, रेडियो का शौक़, क्या कहने, कैसेटों का शौक़। मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव, इतना कोई लगाव कि मैं आपको क्या बताऊं। एक म्यूज़िक से लगाव होता था, दूसरा टेलीविज़न से। बहुत छोटी सी उम्र होती थी, तो बस तो इसी वजह से फिर नई नई फिर वीसीआर आई थी उस टाइम,
और वो मूवी देखना, वो उसकी खुशी कि चलो आज हम मूवी देखेंगे, भाई बहुत खुश हो रहे हैं आज हम मूवी देखेंगे। तो बस वो भी बहुत याद आती हैं, वो भी यादें होती थी। अभी वीसीआर मंगवाते थे और उस टाइम किराए पे आती थी वीसीआर। अभी कहता था नहीं घर में नहीं लेके रखूँगा, क्योंकि वो घर में बच्चे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हर वक्त पे पढ़ाई वगैरह कोई नहीं करेगा, फिर सब बैठ के सिर्फ वो वीसीआर पे बैठे होंगे मुंडी लगा के, कामकाज कोई भी नहीं होगा। इसी वजह से फिर किराए पे आती थी, 200 रुपया देते थे उसी टाइम। 200 भी कोई बड़ी बात होती थी। चलो खैर एनीवे, तो बस फिर ये यादें होती थी कि बस फिर मैं घूमने की बहुत शौकीन। अभी ने नई नई गाड़ी ली थी, तो फिर अभी कहते थे चलो बेटा अभी चल रहे, मुझे अभी कहते थे, अभी या अम्मा। तो और नायलो बहुत मुझसे प्यार करते थे, तो मुझे कहते थे चलती हो ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग पे। मैं कहती थी हाँ अभी हाँ। अम्मी अम्मी कहती थी हाँ मैं चल रही हूँ, मगर अम्मी कम जाती थी। तो बस फिर मुझे बहुत शौक, फिर अम्मी को भी ज़बरदस्ती कहती चलो चलो मैं बच्चे उठा रही हूँ, आप चलो तो चलते। फिर हम तकरीबन फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। तो कभी मैं नाज़िया हसन के गाने सुनती थी उस टाइम। तो नाज़िया हसन नई नई इन हुई थी, तो उनके गाने, ज़ोहेब हसन के गाने वो बहुत अच्छे होते थे। तो बस मैं क्या बताऊँ आपको वो गाने। तो बस तो वो हम सुनते जाते थे। और फिर अभी लगाते थे आपदा परवीन। तो मैं अभी क्यों कहती थी अभी ये तो नहीं लगाओ, यहाँ से जाते वहाँ तक रोड, जब तक हम लॉन्ग ड्राइव करते वापस आते वही एक उनकी एक चलती है गज़ल। तो उस टाइम क्या था कि दिल को वो खुशियों वाले गाने और दोस्ती वाले, तो बस वही गाने हमें अच्छे लगते थे। और बस तो वो हम सुनते जाते थे। और फिर अभी लगाते थे आपदा परवीन। तो मैं अभी क्यों कहती थी अभी ये तो नहीं लगाओ, यहाँ से जाते वहाँ तक रोड, जब तक हम लॉन्ग ड्राइव करते वापस आते वही एक उनकी एक चलती है गज़ल। तो उस टाइम क्या था कि दिल को वो खुशियों वाले गाने और दोस्ती वाले, तो बस वही गाने हमें अच्छे लगते थे। और ये कलाम हमें समझ में नहीं आते थे, अब भी जाके समझ आइए कि ये भी कोई चीज़ थी जब हम सुनते थे। क्या तो वो गाने थे आपदा परवीन के भी। पर वहाँ से काफ़ी चले तो वहाँ ख़त्म हो जाए, जब हम जहाँ पे पहुँच जाए। तो अभी को कहती थी अभी बस अभी मेरी आपदा परवीन आप हटाओ, तो हम नाज़िया हसन लगाएं, कहते थे चलो चलो अभी आप लगाओ। तो बस फिर वहाँ से सुनते सुनते कभी अलमंज़र पे चले गए, हैदराबाद में होते थे तो अलमंज़र पे जाते थे। और अगर सखर में होते थे तो लबे मेहरान, और ये एक 61 जो क्या कहते बैराज के दरवाज़े, फिर वो देखते थे। उसके ऊपर अबू ने घुमाया, फिर सात बेला घुमाया। तो बस मैं घूमने की बहुत शौकीन, क्या मैं आपको बताऊँ, इतनी कोई शौकीन थी। और बेड़ियाँ ही मुझे पड़ी कि नायला तुम घर में ही बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो। चलो शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हमने बस अपने वक्त में बहुत ही घूमा। तो बस मैंने कहा कि आज मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूं बातें। फिर मैं अभी के पास जेल पे जाती थी, मुझे बस याद आती थी, अभी कहता था अभी आ गई, मैंने कहा हाँ अभी मैं आ गई। तो बस फिर मैं जाती थी, अगर अभी किसी कैदी वगैरह को डांटते थे तो मैं कहती थी अभी इनको नहीं डांटो, ये बेचारे गरीब है। तो कहता था दुआ करो इसको, इसकी वजह से मैं नहीं डांट रहा आपको। तो मेरे सारे ये जेल घूमे हुए हैं, सारे जो भी हैं, कराची तक, लांडी तक, ये सारे जो भी जेल हैं। तो बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं कोई। उस टाइम तो सादगी भी थी और रौनकें भी थी। अभी रौनकें ख़त्म हो गई हैं, अभी बच्चों को भी पकड़ के अंदर ही बिठा देते हैं ताकि ये बच्चे बाहर न जाएं, क्योंकि फिर बाहर का माहौल ख़राब है। इसी वजह से फिर हम बाहर नहीं छोड़ते हैं बच्चों को। तो बस अभी मैंने आपके साथ ये भी थोड़ी बहुत बातें शेयर की। अभी आज याद मुझे आ रहा था, कल से लेके मुझे बहुत याद आ रहे थे बस वो बातें, वो सब कुछ, वो क्या प्यार मोहब्बत। जिस दिन जा रहे थे उस दिन भी मेरे पास आए, जिस दिन जा रहे हैं अल्लाह के पास उस दिन भी मेरे पास आए। मुझे कहने लगे बस 2 झलक में तुम्हें देख लो, मुझे तेरी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। तो मैंने उसको गले लगाया, तो मुझे प्यार से कहने लगा अभी बस अभी मैं चलता हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर तो आप बैठो ना। तो कहने लगा नहीं। फिर
अम्मी ने हमें उस टाइम वो फ़ोन होते थे, तो अम्मी ने हमें फ़ोन किया कि आओ, और अब अभी की तबीयत बहुत ख़राब है। इमाम बख्श छोटा सा था, इतना कोई बड़ा नहीं था, मेरे ख्याल से 16 या 17 साल का था कोई। तो फिर उसने फ़ोन किया, आप आ जल्दी आओ। फिर मैंने साहब को बोला, साहब चलें, तो अभी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर थोड़ी देर हम गए, बस उसी रात अब्बी ने रुखसती हमसे इजाज़त, चलने की रुखसती, चलने का टाइम आ गया। बस अल्लाह पाक उन पे गरी के रहमत करे। आप भी दुआएं कीजिएगा। आज मैंने थोड़ी आपसे अपनी बचपन की यादें, थोड़ा अबू का टाइम, अब्बी का टाइम मैंने आपसे शेयर किया। तो अभी मैं जब भी ड्रामों में सुनती हूँ ना, आजकल बहुत ड्रामों में अब्बी कहती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो वही हमारा वाला लफ्ज़ अब्बी, अब्बी आजकल बहुत चल रहा है। तो अरबी में तो अब्बू अपने अब्बा को अब्बी कहते हैं। तो अम्मी ने हमें यही सिखाया था बचपन से, अब्बी। तो अब्बी 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 हमारी जान, हम उसकी जान, हमारे बगैर तो वो रह ही नहीं सकते थे। फिर मैं अभी कहती हूँ, अभी 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 आप कैसे रह रहे हो वहाँ पे मेरे बगैर, ख़ास करके मेरे। चलिए, बस अभी बहुत बातें शेयर हो गई। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको अली जान, ज़की जान, और थोड़ा सा अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। चलिए चल के फिर मैं आपसे कहूँगी खुदा हाफिज़, क्योंकि आज मैंने सारे जल्दी जल्दी से माशाल्लाह अल्लाह पाक ने, बस अल्लाह पाक सुबह की नमाज हर हमेशा के लिए नसीब करे फजर, तो फजर पढ़ी और बस फिर थोड़ी देर जाके पलंग पे लेटी तो टाइम हो गया उठने का। फिर बच्चों को साहब ने नहलाया, फिर मैंने उनको कपड़े वपड़े पहनाए, कपड़े शपड़े उनको डाले, तो सारे पेम्पर वगैरह पहना के उनको राजा बाबू बना के चरपाई पे बिठाया। फिर अपने कामों में लग गई। मैं रिकॉर्डिंग करूं मगर क्या करूं, क्योंकि वो बहुत काम होता है। फिर मुझे स्वेटिंग होती है। अभी फिर 2 दिन हो गए कि माशाल्लाह गर्मी ज़्यादा हो गई है। अब माशाल्लाह कह रही, गर्मी पे भी क्या कहा जाए। फिर माशाल्लाह से अभी गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, तो बस इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाना, उधर से गैस का डर, उधर से लाइट का डर, क्या करें। फिर इनके गिलाफ धोना, ये करना वो करना, इनके कपड़े आज मशीन लगाई, इनके कपड़े वपड़े सारे काम उतर गए माशाल्लाह। सालन बना लिया दोपहर के लिए, तो जल्दी जल्दी से बस फटाफट फटाफट। फिर इसी वजह से फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो मूड नहीं बनता उसी टाइम, वो काम होते हैं मुझे बहुत। तो बस अभी मेरे सारे काम माशाल्लाह निमट गए। अभी मेरे ख्याल से 9:45 बज रहे हैं। अभी बैठ के थोड़ी देर फिर इबादत करूँगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर लंच, ये वो। अभी इनको मैंने आज क्या कहते हैं वो ब्रेकफास्ट भी इनों का हो गया, नाश्ता वाश्ता सबका इनको खिला पिला के माशाल्लाह बाबू बना के बिठा दिया चारपाई पे। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अली बाबा और ज़की बाबा। चलिए ये देखिए, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना, ये वाला देख रहे हैं आप। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये ड्रेस। आ जाओ, क्या हाल है। चलिए चल के फिर मैं आपसे कहूँगी खुदा हाफिज़, क्योंकि आज मैंने सारे जल्दी जल्दी से माशाल्लाह अल्लाह पाक ने, बस अल्लाह पाक सुबह की नमाज हर हमेशा के लिए नसीब करे फजर, तो फजर पढ़ी और बस फिर थोड़ी देर जाके पलंग पे लेटी तो टाइम हो गया उठने का। फिर बच्चों को साहब ने नहलाया, फिर मैंने उनको कपड़े वपड़े पहनाए, कपड़े शपड़े उनको डाले, तो सारे पेम्पर वगैरह पहना के उनको राजा बाबू बना के चरपाई पे बिठाया। फिर अपने कामों में लग गई। मैं रिकॉर्डिंग करूं मगर क्या करूं, क्योंकि वो बहुत काम होता है। फिर मुझे स्वेटिंग होती है। अभी फिर 2 दिन हो गए कि माशाल्लाह गर्मी ज़्यादा हो गई है। अब माशाल्लाह कह रही, गर्मी पे भी क्या कहा जाए। फिर माशाल्लाह से अभी गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, तो बस इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाना, उधर से गैस का डर, उधर से लाइट का डर, क्या करें। फिर इनके गिलाफ धोना, ये करना वो करना, इनके कपड़े आज मशीन लगाई, इनके कपड़े वपड़े सारे काम उतर गए माशाल्लाह। सालन बना लिया दोपहर के लिए, तो जल्दी जल्दी से बस फटाफट फटाफट। फिर इसी वजह से फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो मूड नहीं बनता उसी टाइम, वो काम होते हैं मुझे बहुत।
तो बस अभी मेरे सारे काम माशाल्लाह निमट गए। अभी मेरे ख्याल से 9:45 बज रहे हैं। अभी बैठ के थोड़ी देर फिर इबादत करूँगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर लंच ये वो। अभी इनको मैंने आज क्या कहते हैं वो ब्रेकफास्ट भी इनों का हो गया, नाश्ता वाश्ता सबका इनको खिला पिला के माशाल्लाह बाबू बना के बिठा दिया चारपाई पे। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अली बाबा और ज़की बाबा। चलिए ये देखिए, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये वाला देख रहे हैं आप। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये ड्रेस। आ जाओ, क्या हाल है ज़की, कम। ये देखिए कैसा बैठा है ज़की बाबू हमारा, बन ठन के माशाल्लाह कैसे बैठे हैं, ये देख रहे हैं। इसका आवाज़ करकर ये देखिए, ये हमारा ज़की बाबू के जा बेटा है। ज़की कम, हैंडशेक मी, हैंडशेक, हैंडशेक मी ज़की बाबा, हैंडशेक, टिक 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 टिक, आओ 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 आओ, देखिए हैंडशेक मी, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हमारा बाबू बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारा छोटा बाबू कैसा बैठा है, क्या हाल है हमारे बाबू अली। ये देखिए ये हमारा प्यारू है, ये हमें प्यार करता है, ये हमसे बातें करता है। आज इसको नहलाया, शैम्पू वैम्पू कराए, क्योंकि इसको बहुत तेल ऐसा लगता है जैसे इस पर तेल लगा हुआ है। आज मैंने इसको शैम्पू कराया, 2-3 दिन छोड़ के फिर इसको शैम्पू कराती हूँ, क्योंकि फिर शैम्पू से भी डर लगता है। पहले ही गंजा हो गया है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ना कुछ सोचा ना कुछ किया और गंजा गंजा बाबू बन गया। चलिए ये देखिए ये हमारा बाबू देख लें, ये देखिए ये हमारा बाबू। अभी शकीला काम कर रही है, थोड़ी देर करती है तो ये चुप चुप बैठे होते, और फिर जब आ जाती है शकीला काम पे तो बस ये माशाल्लाह दोनों ही भाई इतना कोई खुश होते हैं, कहते हैं कि बस आ गई शकीला आ गई। ये जाके वहाँ से वो बिल्कुल कोने पे जाके वहाँ से देखता है कि ये झाड़ू लगा रही है, क्या क्या काम कर रही है, सारा कुछ उसको वॉच करता रहता है। तो अभी मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में याद रखें और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही ये मेरे बच्चे इंशाल्लाह आगे से आगे होते जाएंगे और व्यूज़ टाइम अपना दें, और इनके लिए दुआएं ज़रूर मांगें, इन जैसे कितने ही बच्चों के लिए। तो बस मुझे यही दुआएं चाहिए और आपका प्यार चाहिए। आप प्यार करते रहो, इनको सब्सक्राइब करते रहो, तो बस हमें खुशी मिलती रहेगी। दुआओं में याद कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब प्लीज़, बाय।